अरे क्या बात है आलू भाई, आखिर तुम इतने उदास होकर क्यों बैठे हुए हो? बताओ क्यों क्यों बीबी ने लत्ती मार दी क्या? रात में मांग रहे थे तुम, इतने उदास होकर बैठे हुए हो। बताओ आलू भाई, कहीं लत्ती वत्ती थोड़ी ना मार दी भाभी दी? अरे बोलो आलू भाई, इतना उदास होकर क्यों बैठे हो? मैं जो बोल रहा हूँ वो बात तो सच नहीं ना है? अभी साली तू क्या बोल रहा है? बता, आखिर आखिर मेरी बीवी है तो बता, तू क्यों नहीं देगी और मुझे क्यों लत्ती मारेगी? तेरी बीवी मारती है क्या तेरे को? बताओ, आखिर मेरी बीवी ऐसा क्यों करेगी? शादी करके इसीलिए आई है ना, मेरे साथ खुश रहने के लिए और मुझे भी खुश रखने के लिए। तू मेरा मजा ले रहा है साले? बता, दोस्त है कि तू दुश्मन है मेरा? बताओ ना, आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है बे तू? बता, आखिर तू लात जूते खाता है तो मुझे भी वही समझा रहा है, वही बोल रहा है तू मेरे को बार बार। अरे अरे नहीं नहीं आलू भाई, मैं तो यही बोल रहा था, कहीं भाभी जी से तुम्हारा झगड़ा तो नहीं ना हो गया? वो मार के तुम्हें अपने घर से निकाल दिया है? हमें यही लगा है। मेरा कहने का मतलब वो सब नहीं था जो तुम समझ रहे हो आलू भाई, तुम गलत सोच रहे हो। मैं तो कुछ और ही कहना चाहते थे कि तुम झगड़ा नहीं न कर लियो घर पे, यहाँ पर आके बैठे उदास चेहरा लेकर। एकदम मुझे देखा ही नहीं जा रहा है तुम्हारी ये उदासी, और देख करके अरे 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 साले, अब अगर जो चुप हो जा। अब तक तो बहुत ही इज्जत मेरा ले लिया तूने, लेकिन देख तेरी भाभी आ रही है, उसके सामने क्यों इज्जत लिया जा रहा है मेरा तू? बता, तेरी भाभी आ रही है, अब चुप हो जा साले तू। क्यों मेरे इज्जत के पीछे हाथ धो करके पड़ा है साले तू? किस जन्म का दुश्मन है तू मेरा? बता, ऐसा क्यों बोल रहा है मेरे को? मेरी बदनामी कर रहा है और मेरे दर्शकों के सामने मेरी इज्जत का फालूदा बना रहा है तू? बता, आखिर क्यों कर रहा है तू ये सब? बोलना, दोस्त है कि दुश्मन तू? अरे अरे, सुनते हो? आखिर तुम घर से कब इधर आए हो? मैं कभी से घर में पूरा ढूंढ रही हूँ और तुम्हारा पता नहीं चल रहा है। बताओ आखिर कहाँ हो तुम? बोलो ना, अरे बोलो, क्या कर रहे हो तुम? अरे अरे भाई साहब, आप भी हो क्या यहाँ पर? हमने तो आपको देखा ही नहीं। अरे क्या बोल रहे थे? मेरी ही बुराई कर रहे थे ना? आखिर भाई साहब बताओ ना, ये क्या बोल रहे थे आपसे? मेरे ही बारे में बोल रहे थे ना? बोलो भाई साहब, हम सच बोल रहे हैं ना? अरे अरे, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? मैं तो अपने दोस्त को यही बता रहा था कि मेरी बीवी बहुत अच्छी है और मेरी बहुत ख्याल रखती है, यही सब बोल रहे थे हम। समय समय पे मेरा सब कुछ ध्यान रखती है और तुम यहाँ पर आकर मेरी भी बेइज्जती की जा रही हो। बताओ, मैं ऐसा क्या किया तुम्हारे साथ कि तुम मेरी बेइज्जती करती जा रही हो? अरे बोलो ना, आखिर क्या ऐसा बोला मैंने? पूछ लो मेरे दोस्त से, मैं क्या बोला हूँ तुम्हारे बारे में? इतना गलत गलत तुम सोचती रहती हो हमेशा। बताओ, आखिर तो तुम मेरी बीवी ही हो,
गुस्सा भी मुझसे ही दिखाओगी और प्यार भी मुझसे ही दिखाओगी, तो इसमें क्या दूसरे की बात सुनने वाली है बताओ, और सुनाने को क्या है। एक दूसरे में लड़ाई होती रहती है हमेशा। अरे अरे भाभी जी, आपके पति और मेरे दोस्त जो भी है बहुत ही अच्छा दिल का है और बहुत ही अच्छा है। आपके बारे में बड़ाई ही किया जा रहा है जब से आया है। और आप हैं कि गुस्सा दिखा रही हैं मेरे दोस्त के ऊपर। आप ही बताइए, ऐसा पति नहीं मिलेगा कभी भी किसी को भी जो सुने सबका और करे अपने बीवी का। ठीक है ना, इसीलिए बोल रहे हैं भाभी जी, अपने पति और मेरे दोस्त का अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है ना भाभी जी। और जानती हैं ये मेरा दोस्त कभी आपकी बुराई नहीं करता है, और नहीं तो हम लोग मजाक में कुछ बोल देते हैं आपके बारे में तो ये तुरंत ही गुस्सा हो जाता है और झगड़ कर मुझसे कहता है बात मत करो। और भाभी जी, आप हैं कि मेरे दोस्त की हमेशा बुराई ही चाहती हैं और बेइज्जती ही करती हैं हमेशा। बताइए भाभी जी, ऐसा पति नहीं मिलेगा कभी भी किसी को भी। अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए। जो मैंने आपको लात घूंसों और बेलन से घर पे पिटाई की है, उसके लिए माफी चाहती हूँ। अब मैं नहीं बेलन से मारूंगी, लात घूंसे से जरूर मार दूंगी, लेकिन बेलन से आपको कभी नहीं मारूंगी। ठीक है ना, इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ आपसे। हमें नहीं पता था इतने संस्कारी पति हैं और मेरे इतने प्यार करते हैं मुझसे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना, गलती हो गई है उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। वो तो गुस्से में लात घूंसे से मार दिया हमने और बेलन से। चोट भी लग गई होगी ना आपको, देखिए खून निकल रहा है यहाँ से वहाँ से। अरे मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, जानबूझकर नहीं किए हैं, गुस्से में थे इसीलिए मार दिए हैं। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना हमें। अरे अरे आलू भाई, तुम तो बोल रहे थे कि कौन मारेगा, मेरी बीवी तो हाथ तक नहीं उठाती है, और यहाँ पर लात घूंसे और बेलन से पिटाई होकर आकर मायूस बैठे हुए हो और बोल रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ आखिर मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हो आलू भाई। अरे भाभी पिटाई की है तो गलती किए होगे ना तुम कोई, बताओ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हमसे बोल रहे हो और पिटाई खा कर के खून निकल रहा है, देखो कितना तुम्हारे कहाँ कहाँ से। और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे झूठ बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो। हमें तो पहले ही देखा तभी मुझे शक हो गया था। आखिर पिटाई हुई है ना तुम्हारी। अरे अरे, अगर तूने इसके बाद एक भी शब्द बोली मेरे बारे में तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आखिर तूने पिटाई की और मुझे बेलन से मारी, लात घूंसों से मारी, उसमें नहीं खुशी मिली जो यहाँ पर मेरे दोस्त के सामने मेरा एकदम भांडा फोड़ रही हो और मेरे दोस्त के सामने मेरी इज्जत का कचरा कर रही हो। बताओ आखिर यहाँ पर बोलना तुम्हारे क्या फ़ायदा है, बताओ। यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बता रही हो। आखिर मैं ऐसा क्या कर्म किया था कि पिटाई भी खा रहा हूँ और दोस्तों के सामने इज्जत भी जा रहा है मेरा, बताओ। अरे मुझे माफ़ कर दो मेरी माँ, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहनी है, हमें नहीं रहनी है, मुझे
माफ़ कर दो, मैं तलाक लेना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है ना, आप खुशी खुशी रहो तुम अकेले ही।